गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें सन 1913 ईस्वी में बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। कौन से सन में किया था? 1913 में। बोर परमाणु मॉडल आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। आइंस्टीन ने जो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया था उस पे बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। बोर ने मैक्स प्लैंक के अवधारणा का प्रयोग करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। अब इसके जो पॉइंट है अपन देखेंगे कि कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है बोर के परमाणु मॉडल का, प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा निश्चित होती। क्या होती है? ऊर्जा निश्चित होती है। फिर अलग अलग कक्षाओं के लिए ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। पहला पॉइंट क्या है आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसकी ऊर्जा निश्चित होती है और अलग अलग कक्षाओं के लिए ऊर्जा का स्तर अलग अलग होगा। फिर सेकंड पॉइंट में देखेंगे, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2n के पूर्ण गुणक होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2n के गुणक होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोनों पॉइंट। फिर देखते हैं अपन इसमें, यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, ऊर्जा स्तर बता रखा है। ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। तो आपको नोट करना है यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर और निश्चित ऊर्जा स्तर तीनों दे रखे। उसके बाद यहाँ पर कक्षकों के नाम दे रखे K, L, M, N। तो ये छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको भी नोट करना है आपको।